अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। ये मेरा आउटफिट है जो कि आज मैंने यूनिवर्सिटी पहन कर जाना है। और ये वाला साथ में खूबसूरत सा पिंक कलर का बैग है और साथ में ये कैचर लगा हुआ है। जो ये बैग मेरी दोस्त का और जो कैचर है ये मेरा है, लेकिन ये साथ में मैच हो रहा था तो मैंने इसके साथ ये अटैच कर लिया। ड्रेस के साथ ये ब्लैक कलर का मैंने शूज़ पहन कर जाना है। मोस्टली ऐसा होता है कि जब मैं क्लास लेने जाती हूँ तो मैं अबाया पहन कर जाती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं ड्रेसिंग में भी चली जाती हूँ। आज हमारी क्लास की गेट टुगेदर भी है और उसके साथ साथ हमारी क्लास का एक छोटा सा इवेंट भी है। जैसे ही इवेंट एंड होगा उसके बाद फिर हमारा प्लान है कि हम पूरी क्लास कुछ खाने के लिए जाएंगे। The first thing is that although strategic development goals have been out there for last 11 years. गाइस, हमारी क्लास का जो इवेंट था वो बहुत ही बोरिंग रहा क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी। बस सर आए और सर ने लेक्चर दे दिया और बस हमें पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा था। और उसी दौरान मेरी फ्रेंड्स जो है या एक दूसरे को नेल पेंट्स लगा रही थी, उनको कोई परवाह नहीं थी कि सर क्या बोल रहे हैं या क्या चल रहा है क्लास में, कुछ भी नहीं। और ना ही कोई हमें डांट रहा था। हम बिल्कुल वेले बैठे हुए थे, हमने कुछ वीडियोस वगैरह बनाई और उसके बाद नात जो है वो मैंने पढ़ी थी। बेसिकली ऐसा था कि हमारा एक सब्जेक्ट है वो जिसका नाम है ओरल कम्युनिकेशन। उसी सब्जेक्ट के रिलेटेड मैम ने एक इवेंट रखा था। उस इवेंट में इतना ख़ास कुछ नहीं था, बस ये था कि हम लोगों ने एक दूसरे से कम्युनिकेट किस तरीके से करना है। उस इवेंट में हमें यही समझाया जा रहा था। सबसे पहले तिलावत हुई, उसके बाद फिर नात पढ़ी गई और उसके बाद बस एक एक्टिविटी जो है वो हम सब क्लास फेलोज़ ने परफॉर्म की। उसके बाद एक प्रोफेसर है, उन्होंने हमें जो लेक्चर वगैरह दिया ये और ओरल कम्युनिकेशन के बारे में उन्होंने सारा कुछ बताया। 2 या 3 घंटे के बाद जो इवेंट है वो एंड हो गया था। उसके बाद मैं और मेरी दोस्त जो है वो बोर हो रही थी, तो यहाँ पर मेरी दोस्त कुछ लिख रही थी और उसने पता नहीं क्या लिखा, ये आप लोग खुद मुझे पढ़ के कमेंट करेंगे कि इधर ये क्या लिखा हुआ था। हमारी टीचर ने हमें बोला कि आप लोगों को जो सर लेक्चर दे गए हैं वो आप लोग यहाँ पर बैठ के लिखें जो जो आपको समझ आई, लेकिन हम लोग बस मस्तियाँ कर रहे थे। The next day. बोरिंग सा इवेंट ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर हम लोग पूरी क्लास बाबा तिक्का पे गए थे, वहाँ से हम लोगों ने लंच किया था। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी और हम लोग हॉस्टल जो है थोड़ी देर से पहुँचे थे। और उसके बाद मैंने वहाँ का कोई क्लिप नहीं लिया, कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई व्लॉग नहीं बनाया। वो इसलिए क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी भी लो हो गई थी। और ये हम लोग सुबह सुबह उठी थी, यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता किया था। नाश्ता करने के बाद हमने कहा कि आज हमने चावल बनाने हैं। हमारा चावल खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। पहले अक्सर हम लोग हमेशा शाम में चावल बनाती हैं, वो भी अगर हम कुकिंग हॉस्टल में करें तो कभी कभी, जब वो भी हमारे मूड पे डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन आज हमें पुलाव खाना था और वो भी सब्ज़ी वाला। हमने कहा कि इसमें सारी सब्ज़ियाँ वगैरह डालेंगे, जिसमें आलू डालेंगे, मटर डालेंगे और शिमला डालेंगे। वो वाले हमने चावल बनाने हैं और हमने सोचा कि हमने रात को भी नहीं बनाने, हम लोग दोपहर में ही बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ियाँ काट रही थी, आप लोग देख सकते हैं कितनी मुश्किल से मैंने सब्ज़ियाँ काटी थी। चावल मैं नहीं बना रही थी, मेरी दोस्त चावल बना रही थी, लेकिन उसको जो सामान वगैरह चावल बनाने के लिए जो इस्तेमाल होता है सामान, वो उसको मैं कट करके दे रही थी। और यहाँ पर कैमरा मैन जो मेरी सिस्टर है, मैंने उसको बोला कि तुम मेरी वीडियो बनाओ और मैं शिमला वगैरह ये कट करती हूँ। और आप लोग देख सकते हैं मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। यहाँ पर ये सलाद और रायता वगैरह मैंने बना कर रखा है। सलाद के लिए मैंने जो है कैरेट को कट किया था, उसके बाद प्याज जो है वो उसके साथ ऐड किए थे और साथ में मैंने ये रायता बना कर रखा था। खीरे भी साथ में कट किए थे। यहाँ पर सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। किचन का आपको थोड़ा सा रूम टूर दे देती हूँ। ये सारी चीज़ जो बिखरी पड़ी हैं और ये चावल बन रहे हैं। अभी हमने बर्तन वॉश किए थे और कुछ बर्तन जो हम रूम में रखा ही थी, क्योंकि बर्तन मैंने ही वॉश किए थे। बहुत ज़्यादा बर्तन थे गाइस, आज मैंने बहुत ज़्यादा काम किया था और थोड़े से बर्तन बिखरे पड़े। हमने कहा हम लोग बाद में उठा के रूम में रखेंगे। और आप लोग देख सकते हैं किचन में विंडो लगी हुई है, साथ में ये बेसन लगा हुआ है और किचन जो है बिल्कुल छोटी सी, इतनी बड़ी नहीं है। गाइस, ये चेयर ना स्टडी हॉल की है और हम लोग वहाँ से उठा के ले आई थी। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद यहाँ पर हमारा दस्तरखान रेडी हो चुका है। ठीक है, रात का खाना भी हम लोगों ने खा लिया था और उसके बाद चावल जो है वो भी हम लोगों ने खा लिए थे। और अब यहाँ पर रात हो चुकी है। आप लोग वीडियो चेक करें कितना मज़े का आ रहा है, लेकिन यहाँ पर धुंध भी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन पता नहीं क्यों कैमरे में बिल्कुल भी फील नहीं हो रही। सामने हॉस्टल में जो लाइट्स लगी हुई हैं वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत आ रही हैं और व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा आ रहा है। व्लॉग के एंड पे मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात डिस्कस करना चाहती हूँ। आज मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी तो मेरे सामने एक वीडियो आती है और वीडियो क्या आती है,
अवैस नामी एक लड़का है जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 22 साल है और वो 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट है। DVM वो कर रहा है। कहाँ से कर रहा है? यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। पता चलता है कि वो सुसाइड कर लेता है। और जब मैंने वजह जानने की कोशिश की, मैंने काफ़ी वीडियोस वगैरह देखी, तो मुझे पता चलता है कि उसने खुदकुशी इसलिए की है क्योंकि उसकी अटेंडेंस शॉर्ट है और उसको इस सेमेस्टर फेल कर दिया जाएगा। सुनने में आया कि वो काफ़ी ज़्यादा लाइक स्टूडेंट था और उसको यही डर था कि मे बी वो इस सेमेस्टर जो है वो फेल हो जाए। और वो अपने टीचर्स के पास जाता है, उनसे माजरत करता है और उसके बावजूद भी टीचर्स उसकी बात नहीं सुनते हैं और एट द एंड क्या होता है, वो खुदकुशी कर लेता है। ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम। यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर जो होते हैं वो एक स्टूडेंट को इतना ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, इतना ज़्यादा उसको टीज़ करते हैं कि वो बेचारा खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाता है। और बाद में आवाम उसको ये कहती है कि इसका लड़की के साथ मसला था, और अगर कोई लड़की खुदकुशी करती है तो उसको कहते हैं कि इसका लड़के के साथ कोई इशू था, तभी इसने खुदकुशी कर ली। आई एम नॉट फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी, बट उस बच्चे को ऐसे क्यों मजबूर किया गया कि उसने आखिरी रास्ता खुदकुशी का ही चुना? इसमें कितनी सच्चाई है ये सिर्फ वो बंदा जानता है या उसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। मुझे लगता है कि प्रोफेसर्स को स्टूडेंट की बात समझनी चाहिए। उनको इस कदर इतना टीज़ नहीं करना चाहिए कि एक स्टूडेंट खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए। आप सब लोगों के इस बारे में क्या राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।